तो आज हम एक ऐसे जबरदस्त प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले हैं जो इतना पावरफुल है कि छोटी छोटी बचत को भी एक ऐसी वेल्थ में बदल सकता है जो शायद किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और हम ये देखेंगे कि कैसे असल जिंदगी में हमारे ही देश के लोगों ने ये कर दिखाया है। सोचिए, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। मतलब इसमें कुछ तो खास बात होगी, है ना? चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये प्रिंसिपल असल में है क्या और काम कैसे करता है। ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर असल में इंडिया में एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब जिसके पास बस कुछ हजार रुपए हैं शुरुआत करने के लिए। चलिए सबसे पहले तो कंपाउंडिंग की इस छुपी हुई ताकत को ही समझते हैं। ये जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सिंपल और पावरफुल चीज है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, पैसा पैसा बनाता है और पैसे से बना पैसा और पैसा बनाता है। कंपाउंडिंग का सीधा सा मतलब यही है कि आपके पैसे पर आपको रिटर्न मिलता है और फिर उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है। ये बिल्कुल एक बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए बड़ा और बड़ा होता जाता है। और ये होता कैसे है? द कंपाउंड इफेक्ट किताब में एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिया है। छोटे छोटे लेकिन समझदारी से लिए गए फैसले जब इन्हें लगातार और लंबे समय तक किया जाए तो नतीजे कमाल के होते हैं। ये कोई एक बड़ी बाजी जीतने जैसा नहीं है, बल्कि लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाने जैसा है। एक कमाल का उदाहरण है। सोचिए, एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ा। अब मान लीजिए उड़ते वक्त उसकी नाक सिर्फ 1%, बस 1% अपने रास्ते से हट गई। शुरुआत में तो ये पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हजारों मील का सफर तय करने के बाद वो प्लेन अपनी मंजिल से सैकड़ों मील दूर उतरेगा। हमारे छोटे छोटे फाइनेंशियल फैसलों का भी लंबे समय में ठीक यही असर होता है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। कोबी ब्रायंट को ही देख लीजिए, वो दूसरों से कई घंटे पहले सुबह 4 बजे प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। उन्होंने अपने ट्रेनिंग के घंटों को कंपाउंड किया, एक ऐसी बढ़त बना ली जिसे कोई और छू भी नहीं पाया। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल दुनिया की बात करते हैं, देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये हैं इंडिया के कुछ असली इन्वेस्टर्स जिन्होंने बहुत छोटी शुरुआत की थी। तो ये हैं मनोज गुरानी, एक बिजनेसमैन जिन्होंने 2005 में जब उनकी बेटी हुई तब सिर्फ 10,000 रुपए महीने से इन्वेस्ट करना शुरू किया। और कमाल की बात यह है कि 15 साल से भी ज्यादा उन्होंने अपनी SIP कभी नहीं रोकी, तब भी नहीं जब उनके बिजनेस में मुश्किलें आ रही थीं। उनका लक्ष्य साफ था, बेटी की पढ़ाई। तो नतीजा क्या हुआ? करीब 20 लाख रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट से उनका फंड बढ़कर 1 करोड़ 9 लाख रुपए का हो गया। मतलब सबसे जरूरी चीज थी टिके रहना। अगली कहानी है सुमित मैदो की, एक नौकरी पेशा इंसान जिन्होंने 2005 में सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए महीने से शुरुआत की थी। उनका मंत्रा बहुत ही सिंपल था। जब भी सैलरी बढ़ती तो जो भी हाइक मिला उसका 50% सीधा SIP में बढ़ा देते थे। तो इस सिंपल सी आदत से क्या हुआ? उन्होंने अपने महीने के इन्वेस्टमेंट को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक पहुंचा दिया और रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर लिया। तो सवाल ये है कि इन इन्वेस्टर्स ने आखिर कौन सा टूल इस्तेमाल किया? वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। अब SIP काम कैसे करती है? ये काम करती है एक प्रिंसिपल पर, जिसे कहते हैं रुपये कॉस्ट एवरेजिंग। इसमें मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं की जाती, बस एक फिक्स्ड अमाउंट लगातार इन्वेस्ट किया जाता है। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, जब मार्केट नीचे था और यूनिट की कीमत 80 रुपए थी तो 5,000 रुपए में ज्यादा यूनिट्स यानी 62.5 यूनिट्स मिले। और जब मार्केट ऊपर गया और कीमत 120 रुपए हो गई तो उन्हीं 5,000 में कम यानी सिर्फ 41.6 यूनिट्स मिले। लंबे समय में खरीदने की लागत एवरेज आउट हो जाती है। और SIP के जरिए अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि ELSS फंड्स जो सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने में मदद करते हैं, या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स जो फंड मैनेजर को मार्केट के हिसाब से अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करने की आजादी देते हैं। तो अब ये सब सुनकर लगता होगा कि शुरुआत करना मुश्किल है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझते हैं।
पूरे प्रोसेस को बस इन 5 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, केवाईसी पूरा कीजिए, किसी फंड हाउस या ब्रोकर के साथ रजिस्टर कीजिए, सही प्लान चुनिए और अपनी एसआईपी अमाउंट और डेट तय करके सबमिट कर दीजिए। आजकल तो ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन इस सफर में कुछ गड्ढे भी हैं जिनसे बचना जरूरी है। चलिए उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो वेल्थ बनाने के रास्ते में रोड़ा बन सकती हैं। सबसे बड़ी गलतियों में से एक, जिसका अफसोस मनोज गुरानी को भी हुआ, वो है समय के साथ अपनी एसआईपी को ना बढ़ाना। इस चार्ट को देखिए, 20 साल तक अगर 5,000 की फ्लैट एसआईपी चलती है तो बनते हैं करीब 50 लाख। लेकिन अगर हर साल सिर्फ 10% एसआईपी बढ़ा दी जाए तो वही रकम बढ़कर 1.15 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। दूसरी बहुत बड़ी गलती, मार्केट गिरने पर डर कर अपनी एसआईपी रोक देना। जैसा सुमित मैदो की कहानी दिखाती है, मार्केट चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो, जो टिका रहता है वही कमाता है। और हाँ, कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। हमेशा एक लक्ष्य के साथ इन्वेस्ट करें। कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए ग्रोथ ऑप्शन ही चुनें और कम से कम साल में एक बार अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू जरूर करें। तो सबसे मजेदार बात क्या है, वेल्थ बढ़ाने के ये जो नियम है ना, ये यूनिवर्सल हैं। चाहे एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना हो या कोई नया स्किल सीखना हो, नियम वही रहते हैं। साफ लक्ष्य, लगातार मेहनत और अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखना। कंपाउंडिंग की ये जबरदस्त ताकत एक छोटे लेकिन लगातार लिए गए फैसले से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि वो पहला फैसला कौन सा होगा?